लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव में जो गुण है, गुणवत्ता है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने की गुणवत्ता है। और इस बार 400 की 40 सीट भाजपा हारेगी। जमीन के बदले नौकरी में 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा, सारा झूठा बात है। तो रोहिणी दीदी तो सच ही बोली ना कि दिल्ली की गद्दी हिलाएंगे और हिलाकर इस बार हम लोग दम लेंगे। कंस अंधा हो गया था तो उसको सिर्फ कृष्ण दिखाई देते थे। नरेंद्र मोदी के पिट्ठू, उनके दलाल, इससे बड़ा परिचय क्या दे उनका। और मेरे पिताजी जल्द से जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि वो जितना जो उन पे इल्ज़ाम था, जो भी था, वो सज़ा काट चुके हैं। मनीष कश्यप कौन है पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं है। बस इतना जानकारी है कि नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी बाज़ार में और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रंजीत यादव उर्फ अजय यादव हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे। 2-3 मुद्दा जो है बिहार में एकदम चर्चित है। पहला जो मुद्दा है वो आप सभी को पता होगा कि एक मनीष कश्यप पत्रकार हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हम तेजस्वी यादव का सरकार गिरा देंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा अगर हम जेल से वापस आते हैं तो। ये पहला मैटर है। और दूसरा जो मैटर है, लालू यादव के जितने भी परिवार हैं सभी परिवारों के घर पे ईडी का छापा चल रहा है। और तीसरा जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि अतरी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या अभी चल रहा है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो विधानसभा सत्र में जो यहाँ के विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के जनता के लिए क्या क्या सवाल कर रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। विधायक जी, सबसे पहला सवाल यही होगा, ईडी का नाम तो सुने ही होंगे। सुने हैं, भरदम सुने हैं। एकदम हाथ धो करके पीछे पड़ी हुई है लालू परिवार के पीछे। नरेंद्र मोदी के पिट्ठू, उनके दलाल, इससे बड़ा परिचय क्या दे उनका। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ क्या बोलते हैं कि लालू परिवार पे ही टारगेट क्यों? सिर्फ उनको लालू जी ही दिखाई देंगे। जब कंस अंधा हो गया था तो उसको सिर्फ कृष्ण दिखाई देते थे। मोदी जी को सिर्फ लालू जी दिखाई देंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। और बचा खुचा हैं तो तेजस्वी जी दिखाई पड़ते हैं उनको, और तो कोई दिखाई पड़ेंगे नहीं उनको। ना अडानी दिखाई देंगे, ना अंबानी दिखाई देंगे, ना नीरव मोदी दिखाई देंगे, ना विजय माल्या दिखाई देंगे। वैसे वैसे बहुत सारे लोग पैसा लूट लूट के देश के संपत्ति को भाग गए, लेकिन उनको नहीं दिखाई पड़ेगा। उनको काला धन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उनको सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी दिखाई पड़ेंगे, तेजस्वी यादव जी दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी मतलब के स्टेट को आप देख लीजिए, जो भी बीजेपी के विपक्ष में है सभी पे दबाव डाला जा रहा है, ऐसा क्यों? हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं और शुरू से पढ़े भी वही चीज़ हैं। जो गरीब गुरबा का बात को उठाएगा, जो उसके हक की लड़ाई को लड़ेगा, या तो उनको शहीद के दर्जा दिया जाएगा, उनको शहीद कर दिया जाएगा, या तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और वही चीज़ लालू जी के साथ में भी हो रहा है, वही चीज़ तेजस्वी जी के साथ में भी हो रहा है। और मोदी जी अपने अमीर मित्रों के तरफ नहीं देख रहे हैं। देश की संपत्ति बेच रहे हैं, रेलवे बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन दिखाई लालू प्रसाद यादव जी पड़ेंगे। अच्छा, देखिए आज जो अखबार है और अखबार के जो सुर्खियां हैं, सुर्खियां में लिखा हुआ है कि दावा जमीन के बदले नौकरी में 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा। सारा झूठा बात है। जब नौकरी सरकार दे रही थी तो मेरिट पे दे रही थी, मेरिट लागू होता है। तो उस समय सरकार लालू प्रसाद यादव जी का था ही, लेकिन और लोगों का तभी था, तो मेरिट देखा गया था। आज भी आप दावा कर दीजिए बिहार में बिन मेरिट के सबको नौकरी लग रहा है, तो ये गलत बात है। बिना मेरिट के नौकरी मिलेगा ही नहीं। और जब मेरिट देखकर नौकरी लगा तो फिर ये सब दावा खोखला है। अच्छा, सब दावा खोखला है तो फिर जो ईडी का छापा चल रहा है दिल्ली से लेकर के पटना तक, वो भी खोखला है? नहीं, वो खोखला कैसे हो सकता है? वो तो मोदी जी का बहकावा है। मोदी जी का जो डर बैठा हुआ है बिहार से, महागठबंधन से जो डर बैठा हुआ उनको, वो डर उनको सता रहा है। दावा कैसे खोखला हो सकता है? अच्छा, आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी जी के पिट्ठू है ईडी। कुछ साक्ष्य वगैरह आपके पास? वो तो हम नहीं बता सकते, पूरी जनता बता रही है, पूरे बिहार जान रहा है, पूरा वेस्ट बंगाल जान रहा है। ममता दीदी के साथ में क्या हुआ वो छुपा हुआ नहीं है।
अभी इनके साथ में क्या हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ में क्या हो रहा है, वो छुपा हुआ नहीं है। देश के सबसे उत्तम शिक्षा मंत्री, उनके साथ में क्या हो रहा है, जो दिल्ली के शिक्षा विभाग को सुधार दिए, उनके साथ में क्या हो रहा है जो छुपा हुआ नहीं है। अब लालू जी के साथ में और तेजस्वी जी के साथ में क्या हो रहा है जो बिहार की जनता से छुपा हुआ नहीं है। महागठबंधन का डर बना हुआ है और इस बार 400 की 40 सीट भाजपा हारेगी। भाजपा तो कह रही है कि इस बार 0 पे आउट कर देंगे महागठबंधन। डर क्यों सता रहा है, डर क्यों सता रहा है। हम लोग के समाज में जो हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी बोले कि हम लोग का A to Z की पार्टी, तो हम लोग का तो A to Z की पार्टी महागठबंधन 8 गो है और A to Z की पार्टी में तो सारे कास्ट के वर्ग के लोग हैं। तो उनको डर सता रहा है कि पहले होता था बैकवर्ड और फॉरवर्ड, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी जब से आए तो वो A to Z की पार्टी का नारा दिए। तो इसमें सब वर्ग के लोग हैं और सब वर्ग के लोग महंगाई से क्षुब्ध हैं। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रहा है देश में, जिस प्रकार रोज़ अनाज की कीमत बढ़ रहा है, जिस प्रकार रोज़ डीजल की कीमत बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ रहा है, स्टेशन पर रुकने का कीमत बढ़ रहा है, तो महंगाई तो सब कोई देख रही है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम होता है और बिहार में ज़्यादा होता है। गुजरात की सरकार जिस प्रकार से वो कर रही है, वो जो पीठ पे बैठे हुए हैं, जो झूठा चाचा हैं, उनका खेला चल रहा है। मतलब कि मोदी जी का हाथ है गुजरात सरकार पे। जो तड़ीपार अमित शाह जी हैं, उनका खेला चल रहा है, किसी से छुपा हुआ है, पूरे देश जान रही है इस बात को। अच्छा, क्या होने वाला है बिहार में रंजीत यादव जी? लगातार ईडी का छापा, कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के तेजस्वी यादव जी कुछ मतलब कि गलत कदम न उठा लें? माननीय तेजस्वी यादव कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। आपको याद होगा जब चुनाव के दौरान माननीय तेजस्वी यादव अकेले एक हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, उनके पीछे 27 हेलीकॉप्टर लगा हुआ था। उस समय तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और पूरे देश जान रही है कि माननीय तेजस्वी यादव में जो गुण है, गुणवत्ता है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने की गुणवत्ता है। और पूरे देश ये देख रहा है कि एक कम उम्र का लड़का 31 साल के युवक के पीछे पूरा अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। और उनको तो विदेश में भी बुलाया गया। हाँ, विदेश में भी उनको बुलाकर बच्चों को सिखाया गया किस प्रकार से वो टैकल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और पूरा देश ही नहीं, पूरे विदेश जान रहा है कि कितना नरेंद्र मोदी जी झूठा हैं और किस प्रकार से वो देश को डूबे हुए हैं, पूरा विदेश जान रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक युवा जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार का, उससे जो केंद्र की सरकार है वो डरी हुई। सिर्फ उन्हीं का तो नाम सब रट रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव का ही तो नाम रट रहे हैं। वो कोई भी चैनल हो तेजस्वी यादव, कोई भी मीडिया माध्यम हो तेजस्वी यादव। तो एक युवा से तो डर तो सबको पैदा है और पूरा मीडिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से उनको दबाया जा रहा है, किस प्रकार से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एक युवा, ये पूरे बिहार नहीं दिल्ली से शासन को उखाड़ने वाला। रोहिणी दीदी तो सच ही बोली ना कि जिस प्रकार से आप सता रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी भाभी राजश्री जी को प्रेगनेंसी हालत में आप लोग परेशान किए हैं, जिस प्रकार से वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, तो रोहिणी दीदी तो सच ही बोली ना कि दिल्ली की गद्दी हिलाएंगे और हिलाकर इस बार हम लोग दम लेंगे। अच्छा, आप इसके लिए कितना तैयार हैं? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और अतरी 1995 से आज 2023 हो गया, कभी हारी नहीं है। यहाँ की जनता हमेशा जीती है और यहाँ की जनता हमेशा जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, ये तो हो गया ईडी और लालू यादव के परिवार के ऊपर जो समय, मतलब कि संकट का जो समय है, इस पर आप वार्तालाप कर लिए। बिहार में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर चल रहा है। एक पत्रकार है मनीष कश्यप, ठीक है, वो झूठा खबर फैलाने का आरोप लगा उन पे, ठीक है। बिहार पुलिस उन पे एफआईआर दर्ज की, तमिलनाडु पुलिस उन पे एफआईआर दर्ज की और पूर्व में भी बहुत सारे मुकदमा उन पे दर्ज है। अब वो लाइव आकर के बताते हैं कि अगर हम जेल जाते हैं तो तेजस्वी यादव को वो चैलेंज कर रहे हैं कि जेल से हम वापस आएंगे तो 185 दिन में आपका सत्ता गिरा देंगे, 2025 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कैसे देखते हैं इन सभी बयानों को? देखिए, मनीष कश्यप कौन है पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं है। बस इतना जानकारी है कि संघ जो आरएसएस हैं, उनके वो नीचे वर्कर में काम किए हैं, वो उनके दलाली में काम किए हैं, वो पत्रकारिता का मान भंग करने का काम किए हैं। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? आप तो पूरे
बिहार की जनता को आप चैलेंज करें, आप बिहार की जनता जवाब देगी। अब बिहार के जनता के सामने आप टिकने वाले नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको? वो अपना बड़बागरी लूटने के लिए, उनको हो सके शायद कोई नहीं जानता होगा, हो सके उनकी पत्नी उनको बढ़िया से नहीं जानती होगी, वो अभी शादीशुदा नहीं जानती होगी, गर्लफ्रेंड नहीं जानती होगी। वो अपना नाम दर्शाने के लिए कि हम भी बिहार में कुछ हैं, और तेजस्वी जी का नाम लेंगे तो मेरा नाम चमकेगा। पता है आपको, एक बार वो चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, शायद 8-9 हज़ार वोट आया था। क्या प्रक्रिया आया था जनता का देख चुके हैं। 8,500-9 हज़ार वोट जो कुछ गलती से ही चला गया होगा, और वो चैलेंज कर रहे हैं, तो सोचिए उनके बात में कितना विश्वास है। और वो जो हाफ पैंट पहन के घूमे हैं, वो हाफ पैंट वाला नौटंकी दिखा रहे हैं, और उनको अच्छा से यहाँ की कोई भी जनता नहीं जानती है। अतरी विधानसभा की जनता नहीं जानती। अतरी विधानसभा में तो वैसे व्यक्ति को घुसने पे मनाही हो जाएगा, मतलब कि अलाउड नहीं है मनीष कश्यप यहाँ। वैसा व्यक्ति जो हाफ पैंट में घूमता है, चमचाई करता है, संघी परिवार का बात बोलता है, गरीब गुरुओं के खिलाफ जाता है, वैसे संघी चमचा को अतरी में तो हमको नहीं लगता है कि घुस पाएंगे। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि अतरी में नहीं घुस पाएंगे, और ये नहीं एक पत्रकार के मुख से शोभा देता है। मेरा आखिरी सवाल होगा विधायक जी, आपके पिताजी, आपके माताजी और अब आप विधायक हैं, और विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्या क्या मांगे कर रहे हैं अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए विधानसभा में? देखिए, हम लोग की अतरी विधानसभा में जो मांग थी, हमारे माननीय तेजस्वी भैया उसको भली भांति पूरा कर रहे हैं, और हमको बोलने से पहले वो पूरा कर दे रहे हैं। आप देखिए, हमारे क्षेत्र में एक डम्मर बिघा गांव था जहां आज तक रोड नहीं बनी थी, और मात्र हम एक दिन केवल मिले, 1 सेकंड के लिए, और भैया को बोले कि भैया ऐसा गांव है, और हमको पैड लिखने से पहले वो रोड पास हो गई। आप देखिए, यहाँ पे सीरी बिघा नदी चौतरफ है, सीरी बिघा गांव में आदमी नहीं घुस पाता था, और हमको मांग करने से पहले माननीय तेजस्वी यादव जी उस सीरी बिघा गांव में रोड पास कर दिए। अभी वैसा पैकेज बना हुआ है, आप लिस्ट ले लीजिएगा, ऐसा अतरी में अब कोई भी गांव नहीं बचा हुआ है कि जहां माननीय तेजस्वी भैया जब भी मंत्री रहे हैं वहाँ रोड नहीं पहुँची। सारे जगह, सारे क्षेत्र में, सारे गांव में रोड पहुँचने का काम हुआ है। और जहाँ तक की बात है पर्यटन विभाग से, मैंने मांग किया है कि तिलासिन पर्वत पे शंकर स्थान है, भारी भीड़ लगता है, मेला लगता है, और ये मांग हुआ है उनसे, और ये भी हमको पूर्ण विश्वास है कि पूरा होगा। उसको महोत्सव घोषित करेंगे। राजकीय मेला का मांग किया, राजकीय मेला का मांग किया, उसको पूर्ण करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है माननीय तेजस्वी भैया से। सरेन जहाँ है, जो मतलब कि 12 बरस वहाँ ठंडे पानी का जल स्रोत गिरते रहता है। अच्छा। और वहाँ बौद्धिस्ट लोग का मेन जगह है, वहाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति निकली है, 30 केजी का वहाँ तलवार निकला है, सब कुछ वहाँ है। और वैसे जगह पे राजकीय हम मांग किए हैं। अच्छा, तिलासिन पर्वत की अब बात कर रहे हैं। तिलासिन पर्वत पे जाइएगा, शिवलिंग अपने आप निकला हुआ है, वहाँ पे जाइएगा, लक्ष्मण जो पैर होता है सबसे टॉप पे जाइएगा, लक्ष्मण पैर का चिन्ह है, और वहाँ पे हर साल भारी भीड़ लगता है। कम से कम नहीं भी तो 20,000 30,000 की संख्या भीड़ जुटता है, जिसमें 10,000 महिलाएं रहती है, और वहाँ 20,000 कुश्ती देखने के लिए लोग आते हैं। हाँ, ये तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले माननीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के ही हैं, चहल गांव के हैं, वो भी आए थे, वो भी वो दृश्य को देखे, और वो भी आश्वासन देकर गए कि तेजस्वी भैया यहाँ जरूर महोत्सव घोषित करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस सरकार में जिस प्रकार से पिछली सरकार में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 2-2 प्रखंड बनाए, अनुमंडल बनाए, इस क्षेत्र को चमकाए, जो जंगल था, जो नक्सलाइटी एरिया था, उसको चमकाने का काम किए। आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं। आप जाके देखिए, 2-2 तरफ से रेलवे लाइन गुजर रही है, पटना जाना आसान हो गया है सारे लोगों को। आप जाके देखिए, ब्लॉक में जितना भवन बना हुआ है, गिनती करते करते थक जाइएगा, भवन का नाम नहीं बता पाइएगा। ऐसा आपका यहाँ पे ब्लॉक भवन बना है जो बिहार में 3रा स्थान रखता है, वैसा कभी नहीं बना, कहीं नहीं बना। अच्छा, मतलब कि अतरी विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प दूर करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। और ये स्थान तो आप जानते हैं, पत्थरकट्टी मशहूर है मूर्तिकारों लोग का, और यहाँ से देश विदेश सब जगह जाता है मूर्ति। तो ऐसा स्थान अतरी मुनि का धरती है, तपोवन है यहाँ पे, और यहाँ कमी क्या है?
और इसको विकास करने में हमको तो नहीं लगता है किसी नेता को ऐसा एहसास भी होगा कि हम गलत क्षेत्र को विकास कर रहे हैं। ये क्षेत्र आप समझ सकते हैं कि राजगीर के बीच में है, गया के बीच में है, बौद्धिस्ट स्थल, बौद्ध लोग जो होते हैं, मतलब कि टूरिस्ट स्पॉट है, यहीं से लोग गुजर के जाते हैं। अच्छा एक बात और बताइएगा, आप विकास की बात बहुत कर लिए रंजीत जी, और विकास हुआ है दिखता है। सड़क पहले हम लोग आते थे तो पता न कितना बार गिरते थे आपके पास तक आने में, लेकिन जिधर से भी आते हैं सड़क बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा हम लोग की सरकार बने हुए मात्र 6 महीना हुई है और हम लोग शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य आप जाके हॉस्पिटल में देख लीजिए, आप कोई भी दवाई जो सरकार उपलब्ध करवाती है आप खोजिएगा जरूर मिल जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चलता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में सुधार धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन शिक्षा में सुधार हो रहा है और इस सरकार में शिक्षा हर हालत में सुधरेगी। अपने क्षेत्र की, आप अपने क्षेत्र की बात बताइए, पूरे बिहार का तो बता रहे हैं कि क्षेत्र में अति सुधरेगी। मैं अपने क्षेत्र की ही बात बता रहा हूँ। यहाँ शिक्षा में जितना सुधार हुआ है, पहले टीचर लोग एब्सेंट ज़्यादा रहते थे, अब टीचर लोग प्रेजेंट ज़्यादा रहते हैं। कारण है कि सरकार महागठबंधन की है और यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से सुशासन ढंग से पूरे बिहार को चला रहे हैं, जिस प्रकार से सारे चीज़ों पे कासनी किए हुए हैं, सब लोग अपने आप धीरे धीरे सुधर रहा है। सब कुछ सुधर रहा है, सभी विषयों पे वार्तालाप हो गई। कब आ रहे हैं दादा? माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी सरकार का होना चाहिए। 14 वर्ष ये काट चुके हैं, अब 14 वर्ष से फालतू समय इनका जा रहा है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय नीतीश जी से, हमारे गार्जियन हैं, सब कुछ वही पूरे बिहार के मालिक हैं। आपके पिताजी भी उनको आइडियल माने थे, हमारे इंटरव्यू में बताए थे। मेरे पिताजी भी उनको बहुत मानते हैं और वैसे नेता हैं कि उनको मानना पड़ेगा। और मैं बहुत पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी सारी चीज़ों को देख रहे हैं और मेरे पिताजी जल्द से जल्द बाहर आएंगे, क्योंकि वो जितना जो उन पे इल्ज़ाम था, जो भी था, वो सज़ा काट चुके हैं और उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है। और नीतीश जी भरपूर ये सब चीज़ जान रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत जल्द आएंगे और इस क्षेत्र का अतिरिक्त का विकास होगा। इस क्षेत्र का विकास होगा, इनके पिताजी बहुत जल्द आएंगे। पिछले 14 वर्षों से शायद जेल में है ना, पिछले 14 वर्षों से जेल में है। इनका कहना है कि अतरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए रंजीत यादव एड़ी चोटी एक कर देगा। और जो स्वास्थ्य विभाग में कुछ जगह पे जो क्या बोलते हैं कि गड़बड़ी चल रहा है, उसको सुधार ले। जब वार्तालाप कर रहे थे तो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब एक दिन का पहले ही अटेंडेंस बना देते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ, खिजसराय एक डॉक्टर है भोला सिंह, करीब 20 वर्षों से वहाँ गोरे हुए हैं, दलान बनाए हुए हैं। अपने सरकारी अस्पताल के सामने वो हॉस्पिटल निजी क्लिनिक खोले हुए हैं और यहाँ से भेज देते हैं अपने निजी क्लिनिक में। इस बात की शिकायत यहाँ के हमारे जो डीएम हुए हैं त्यागराजन जी, उनसे भी मैंने किया है और वो भी उस पर एक्शन लिए हैं और खिजसराय के वीडियो को प्रभार दिए थे जांच करने के लिए। उस जांच में वीडियो साहब के जांच में पकड़ाया कि एक दिन पहले वो अटेंडेंस बना हुआ है कल का। तो हम इस चीज़ का सारी लिखित शिकायत माननीय तेजस्वी यादव जी को दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन पर जल्द कार्रवाई होगी। उन पे जल्द कार्रवाई होगी। और रंजीत यादव जी हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनके जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।